बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं और इसके हमने पहले 8 पार्ट्स कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द पार्ट नंबर 9 जो है इसका करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, रिलेटिव हैं, उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज जो है 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 जो है वो करेंगे। पार्ट नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, 2 over x square minus 1 over x plus 1 is equal to 1 over x plus 1। और साथ वो कंडीशन ये लगा रहा है कि x is not is equal to plus minus 1, यानी x ना तो +1 की इक्वल होगा ना ही x जो है वो -1 की इक्वल होगा, ना पॉजिटिव और नेगेटिव 1 की इक्वल नहीं होगा। ये साथ उसने ये कंडीशन लगा दी है। तो चलें जी, इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह करते हैं कि x वाली सारी इकट्ठी कर लेते हैं, ये एक तरफ कर लेते हैं हम। ये 2 ओवर ये आ जाएगा x स्क्वायर -1 ओवर x प्लस 1, और इसको इस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 ओवर जो है ये x प्लस 1। इधर क्या रह जाएगा डियर स्टूडेंट, ये तो सारी जो है 1 ओवर x प्लस 1 है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं तो इधर जो है वो 0 रह जाएगा, कोई रकम नहीं रहेगी, 0 आ जाएगा। ठीक, अब ये डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, ये पहला जो है, ये पहली जो टर्म है इसमें 2 ओवर x स्क्वायर -1 जो है, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ये बहुत दफ़ा फार्मूला पढ़ चुके हैं। मैंने बहुत दफ़ा फार्मूला ये लिखा भी है, आपको बताया भी है कि ये 2 स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा क्या कर लेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस कर लेंगे, a प्लस b हो जाएगा, और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे बगैर स्क्वायर के। ये फार्मूला 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस कर लिया और एक दफ़ा क्या कर लिया, माइनस। ये फार्मूला बहुत दफ़ा आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो है डियर स्टूडेंट, ये x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जो है इसको 1 की पावर जो मर्जी रख लें वो 1 ही रहता है। तो ये 2 स्क्वायर ही बनते हैं। ये इसको मैं चले इस तरह लिख लेता हूँ, ये x1 का स्क्वायर। चलें आपकी सहूलत के लिए मैं 1 का, क्योंकि 1 का जो मर्जी पावर कर लें, जो है वो पावर 10 भी कर सकते हैं, 9 भी, 6, जो मर्जी पावर 1 की करें 1 ही रहता है। तो यहाँ 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, तो ये 2 ओवर ये आ जाएगा x प्लस 1 और ये आ जाएगा x माइनस 1। ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपके पास -1 ओवर x प्लस 1 माइनस, ये आगे रकमें लिख रहा हूं जो आगे हैं, ये 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू और ये 0 0 इस तरफ। ठीक, बात क्लियर हो गई। चलें जी, आगे हम इसका जो है ये एलसीएम ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम डियर स्टूडेंट, ये देखें x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, तो इसका एलसीएम जो है ये x प्लस 1 और x माइनस 1 है। इसका एलसीएम क्या है, x प्लस 1 और x माइनस, ये दोनों इसमें आ गई हैं, +1 x प्लस 1 इसमें आ गया, तो ये इसका एलसीएम होगा x प्लस 1 और दूसरा होगा x माइनस 1। ठीक, अब ये देखिए x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। मैंने चलो इस पर भी बता देता हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। x प्लस 1 और ये x माइनस 1, आप इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 जो ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस।
अब ये देखें x प्लस 1 इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस 1, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस x प्लस 1, ये भी x प्लस 1 जो है इसके साथ हम ख़त्म हो जाएगा, ये x माइनस 1 बचेगा, ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा तो ये माइनस एक्स और प्लस 1, इसको भी ये भी माइनस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा ओवर ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0 के। ये 0 आ रहा है राइट हैंड साइड पर। अब यहां देखें, अब ये देखें, एक तो ये है 1, ये 2 है, इसमें 1 जमा हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 में 1 जमा 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 और ये 2 आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4, 2 3 4, ये 4 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट इसको जो है वो सिंपलीफाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा 4। अब ये देखें माइनस एक्स माइनस 2x ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। कोई आपको कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? बिल्कुल क्लियर मैं आ रहा हूं, कोई चीज़ जो है मैं छोड़ नहीं रहा। तो डियर स्टूडेंट ये नीचे इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है। ये 4 माइनस 2x ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर भी इसको मल्टीप्लाई कर लें x प्लस 1 और x माइनस 1 के साथ, और इधर भी मल्टीप्लाई कर लें x प्लस 1 और x माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। जगह थोड़ी सी तंग है, उम्मीद आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये इसको नीचे x प्लस 1 x माइनस 1 इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी। मैथ का असूल है कि अगर आप जो लेफ्ट हैंड साइड पर अमल करेंगे वही राइट हैंड साइड पर करना पड़ेगा, अगर आप राइट हैंड साइड पर जो अमल कर रहे हैं वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर करना पड़ेगा। अगर इक्वल हैं, इक्वेशन की फॉर्म में ये इक्वल का निशान है तो फिर तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू, ये 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करे तो 0 हो जाता है जी। 0 जो है किसी के साथ मल्टीप्लाई करें 0 हो जाता है। हमारे प्रोफेसर कहते थे कि ये 0 एक ऐसी ताकत है कि जैसे अल्लाह ताला जो है वो ताकतों का मालिक है, इसी तरह अगर 0 के साथ कोई भी जो है वो रकम टकराएगी तो ख़त्म हो जाएगी। 2 0 के साथ टकराता है तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, 0 रह जाएगा। यानी अगर कोई भी अल्लाह ताला के साथ कोई चीज़ टकराएगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, वो अल्लाह की ज़ात बाकी रह जाएगी। तो यहाँ भी अगर ये ऐसे मैं मिसाल वैसे दे रहा हूँ, ऐसे मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। और अगर कोई जो है ये किसी भी एलिमेंट की अगर पावर 0 हो, कोई पावर ना हो, किसी भी एलिमेंट की कोई पावर ना हो, 0 पावर हो, तो ये किसके जो है वो इक्वल आता है 1 के। और अगर कोई 0 को डिवाइड करने की कोशिश करेगा, अगर कोई 0 को डिवाइड अगर कोई तकसीम करने की कोशिश करेगा 0 को, तो वो खुद फना हो जाएगा और फिर क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। और अगर 0 किसी पर जो है वो तकसीम करने पर आ जाए, अगर 0 किसी को तकसीम डिवाइड करने पर आ जाए तो इतना डिवाइड करता है, इतना कि उसका हम लिमिट ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते उसका, ये इन्फिनिटी होता है, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। यानी अगर 0 किसी को तकसीम करने पर आ जाए
जैसे अल्लाह ताला अगर किसी को तकसीम करने पर आ जाए तो फिर इसको हम हाथा तो नहीं कर सकते, ऐसे ही मिसाल दे रहा हूँ एक। तो यहाँ जो है अगर ज़ीरो जो है किसी को तकसीम करने पर आ जाए तो इसको हम तो डिफाइन ही नहीं कर सकते। इतना इन्फिनिटी भी लिखते हैं कि लामहदूद तकसीम होगी। तो इसका मतलब है ज़ीरो के साथ अगर कोई टकराएगा ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो अगर किसी भी हिस्से की पावर ज़ीरो होगी ये वन की इक्वल हो गए। अगर ज़ीरो को कोई तकसीम करना चाहेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो रह जाएगा। और अगर ज़ीरो किसी को तकसीम करेगा तो इतना तकसीम करेगा इन्फिनिटी। ये वैसे ही आ गई चीज़ ज़हन में, तो मैंने कहा चलो ये भी बता दूँ। अब यहाँ से देखें जी, ये जो है अब ये हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -2x को इधर ले जाए या 4 को इधर ले जाए, बात एक ही है। चले हम 2x को उधर ले जाते हैं, फिर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये 4 इज इक्वल टू ये 2x, और ये जो है ये इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। दिस सिंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू किसके 4 ओवर 2 कर लें, x की वैल्यू निकालनी है, ओवर 2 कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, तो x इज इक्वल टू जो है ये 2 आ जाएगा। ये हमारे पास x 1 नहीं आया, 2 आ गया। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया? इसका सोल्यूशन सेट जो है ये सोल्यूशन सेट जो है ये 2 आ गया जी। सोल्यूशन सेट क्या आ गया? 2। तो ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। इसका ज़रा आंसर तो चेक कर लें। ये पार्ट नंबर जो है ये 9 है 7.1 का, पार्ट नंबर 9 7.1 का पार्ट नंबर 9(2) आंसर है जी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इसको। ये जो है ये इसी तरह मैंने लिखा नीचे, इसको भी इसी तरह, इसको इस तरफ ले गया हूँ, ये माइनस हो गया। ये इस तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर इधर क्या रह जाएगा? ज़ीरो रह जाएगा। 2 स्केयर है दरमियान में, 1 का स्केयर 1 का जो मर्जी पावर करें 1 ही रहता है। तो ये जो है 2 स्केयर है दरमियान में, माइनस से एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, ये रकमें उसी तरह साथ मैं लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया है, x + 1 x - 1 जो है एलसीएम आ जाएगा, x + 1 x - 1 के साथ ख़त्म हो जाएगा। 1 दफ़ा 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। फिर ये x + 1 x + 1 के साथ ख़त्म, ये x - 1 बचेगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने लिखा है। इसी तरह वही तरतीब है, वही रकम है उसी तरह की, तो वो भी 1 × x - 1 आ जाएगा। इसको मैंने ब्रैकेटें खोल दी हैं, बार माइनस है, साइन चेंज कर दिया है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आ गया 4 - 2x ओवर x + 1 x - 1। यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ मैंने ये किया कि नीचे ख़त्म करना है, तो मैंने नीचे वाली रकम को, डिनोमिनेटर को मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और ये 4 - 2x जो है ये इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0 के। यहाँ 2x को दूसरी साइड पर भी ले गया हूँ, यहाँ अगर ना भी ले जाए 4 को दूसरी साइड पर भी ले जाए तो ये -4 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, वो भी चले मैं स्टेप आपको कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 2x, तो ये इसको मैंने सीधा करके लिखा है 2x इज़ इक्वल टू 2, और ये 2 के साथ डिवाइड कर दिया, x इज़ इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आया है। यहाँ मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ आपको, चलें ये कि इसको क्यों नहीं लेकर गए। बस नहीं, ये 4x 4 - 2x, आप खुद इसको करें, 4 को दूसरी तरफ ले जाए, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? ये 0 - 4, तो -2x इज़ इक्वल टू -4 क्या आ जाएगा? और अब ये आगे क्या करेंगे? 2x ओवर -2, और इधर भी -4 ओवर -2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 एक बार 2, 2 बार 4, तो x इज़ इक्वल टू 2। ये वही आंसर है जो दूसरे तरीके से मैंने स्टेप जो है वो किए हैं, तो ये भी वही आंसर है। तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, ये पार्ट नंबर हमने 9 जो है वो इसको सॉल्व कर लिया है। प्रैक्टिस करें, मैथ विद प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग। जितनी आपके प्रैक्टिस करेंगे, गौर करेंगे, चीज़ों को अच्छी तरह समझेंगे, जब क्लास में होते हैं तो आप ज़हनी तौर पर हाजिर हों, और टीचर जो पढ़ा रहा हो उसको बड़े गौर से सुने और समझे।
कोई बच्चे जो बच्चे अब क्लास में बैठे होते हैं ज़हनी तौर पर वो हाज़िर ही नहीं होते, टीचर समझा रहा होता है और वो कहीं ज़हन इमेजिनेशन में होता है, ख्यालात में होता है उसका ज़हन। तो ऐसे ना करें, जब क्लास में बैठें तो गौर से जो है वो टीचर की बातों को सुने और समझें। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।